क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी थोड़ी सुस्त और बोरिंग सी हो गई है? सुबह उठना, चाय पीना, अखबार पढ़ना और फिर दिन भर टीवी देखते हुए बिता देना, क्या यही वो जिंदगी है जिसकी हमने कल्पना की थी? रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह वो मौका है जब हम सच में अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। आज हम बात करेंगे 5 अनोखे तरीकों के बारे में जिनसे आप रिटायरमेंट के बाद के जीवन को खुशहाल और रोमांचक बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम लंबी नौकरी के बाद रिटायर होते हैं तो शुरुआत में कुछ दिन आराम अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक खालीपन सा घेरने लगता है। क्या करें? कहाँ जाएं? दिन कैसे बिताएं? ऐसे सवाल बार बार मन में आते हैं। लेकिन घबराइए नहीं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सरल और सुंदर तरीके साझा करूंगी जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ खुद को व्यस्त रख सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को फिर से रंगों से भर सकते हैं। पहला तरीका, नई हॉबी खोजिए, जीवन में नए रंग भरिए। क्या आपको बचपन में पेंटिंग का शौक था? या फिर गाने गाने का मन करता था? हो सकता है गार्डनिंग या मिट्टी के बर्तन बनाने का शौक रहा हो। रिटायरमेंट के बाद यही सही समय है अपने भूले हुए शौक फिर से जगाने का। मेरे एक दोस्त ने रिटायरमेंट के बाद मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। आज उनके बनाए सुंदर बर्तन लोग खरीदते हैं। सिर्फ पैसे नहीं, उन्हें हर दिन एक नई खुशी मिलती है। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका, छोटी यात्राओं पर निकलिए, नई जगहों की खूबसूरती देखिए। आसपास के छोटे छोटे स्थानों की सैर पर जाएं। कभी किसी पुराने मंदिर में, कभी किसी ऐतिहासिक जगह पर, या फिर किसी खूबसूरत पहाड़ी इलाके में। मेरे एक मित्र हर महीने एक नई जगह घूमते हैं, कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ। उनका कहना है कि हर यात्रा से जीवन में नया उत्साह आता है। तो क्यों न आप भी इस हफ्ते कहीं घूमने का प्लान बनाएं? तीसरा तरीका, सीखना कभी बंद मत कीजिए। उम्र चाहे कोई भी हो, नई चीजें सीखना दिमाग को तेज और दिल को जवान बनाए रखता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेज के जरिए आप घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं। कोई नई भाषा, कुकिंग, गिटार बजाना या फिर डिजिटल दुनिया की नई बातें। मेरे पड़ोस के एक अंकल ने 65 साल की उम्र में गिटार बजाना सीखा और आज उनके पोते पोतियां उनकी धुनों पर नाचते हैं। आप भी कुछ नया सीखकर अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा भर सकते हैं। चौथा तरीका, समाज से जुड़िए और दूसरों की मदद करके खुशी पाइए। रिटायरमेंट के बाद कभी कभी लगता है कि अब हमारी जरूरत नहीं रही, लेकिन सच ये है कि आपके अनुभव और ज्ञान आज भी कई जिंदगियों को संवार सकते हैं। मेरे एक रिश्तेदार राकेश जी हर हफ्ते एक अनाथालय जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके साथ कातिब जाते हैं। उनके चेहरे पर जो सुकून है वो किसी शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आप भी किसी सामाजिक सेवा से जुड़कर अपनी जिंदगी में एक नया उद्देश्य पा सकते हैं। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण तरीका, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। नौकरी के दिनों में हम समय की कमी के कारण अपनों से दूर हो जाते थे, लेकिन अब वक्त ही वक्त है। अपने बच्चों, पोते पोतियों के साथ कहानियां बांटिए, उनके साथ खेलिए, पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। अगर परिवार दूर है तो वीडियो कॉल से जुड़े रहिए, प्यार के छोटे छोटे संदेश भेजते रहिए। और हाँ, अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। साथ में सैर पर जाएं, कोई नई हॉबी अपनाएं या बस एक प्याली चाय के साथ बातें करें। तो दोस्तों, ये थे 5 अनोखे तरीके जिनसे आप अपने रिटायरमेंट के जीवन को सचमुच खास और यादगार बना सकते हैं। लेकिन ये सब बातें तभी काम करेंगी जब हम इन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। इन तरीकों को एक साथ अपनाने की कोशिश न करें। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाइए। जो चीज सबसे ज्यादा आपके दिल को भाए, वहीं से शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो पहले दिन बस रंगों से खेलिए। दूसरे दिन एक साधारण फूल बनाइए। इन छोटी छोटी सफलताओं से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली गलती, दूसरों से अपनी तुलना करना। हर किसी की रुचियां और परिस्थितियां अलग होती हैं।
कोई विदेश यात्रा कर रहा है तो कोई बड़ा सामाजिक काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वैसा ही करना है। जो आपके दिल को खुशी दे वही करें। दूसरी गलती, जल्दी नतीजे की उम्मीद करना। याद रखिए, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये आपके आनंद के लिए है। अगर शुरुआत में मजा न आए तो हिम्मत न हारें। धीरे धीरे सब बेहतर होता जाएगा। दोस्तों, रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं है, बल्कि खुद को फिर से खोजने और जीने का एक सुनहरा मौका है। जैसा कि मेरे एक बुजुर्ग मित्र ने कहा था, इस उम्र में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो बीते हुए कल को याद करके बैठ जाएं या आने वाले कल के लिए नए सपने देखें। आपने अपनी जिंदगी के सुनहरे सालों में बहुत कुछ हासिल किया है। अब वक्त है उस मेहनत का आनंद लेने का। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए। किसी पुराने दोस्त से फोन पर बात कीजिए, सुबह पार्क में चाय पीजिए, या अपने पोते पोतियों को वही कहानियां सुनाइए जो बचपन में आपने सुनी थीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये सुझाव आपके जीवन में नई खुशियां और नई उमंग लेकर आएंगे। रिटायरमेंट जिंदगी से विदा नहीं है, बल्कि खुद से मिलने का सबसे सुंदर अवसर है। जब काम से छुट्टी मिलती है, तब सपनों को पूरा करने का असली वक्त आता है। उम्र केवल एक संख्या है, सीखना और जीना कभी नहीं रुकता। रिटायरमेंट का असली मतलब है खुद के लिए, अपनों के लिए और अपने अधूरे सपनों के लिए जीना। जिनके पास अनुभव होता है, उनके पास दुनिया को बदलने की ताकत भी होती है। जीवन का हर पड़ाव एक नई कहानी कहता है, और रिटायरमेंट उसका सबसे खूबसूरत अध्याय हो सकता है। खुशियां कभी उम्र नहीं देखती, बस दिल से जीने का जज्बा चाहिए। हर सुबह एक नया मौका है अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने का। अब समय है अपनी मुस्कान को फिर से जीने का, अपने सपनों को नया आसमान देने का। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी एक नया सफर है, खुद से खुद तक, और एक नए सूरज की ओर बढ़ने का सुनहरा अवसर भी। अगर आपको ये बातें पसंद आईं, तो इस वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए जो रिटायरमेंट के इस खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से सबसे पहले कौन सा तरीका आजमाना चाहेंगे। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगी।